प्रयागराज 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा के दिन भक्तों का जन सैलाब। पंडित प्रदीप मिश्रा श्री शिव पुराण कथा के अंतिम दिवस के दौरान जो चमत्कार हुआ, जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। इतिहास गवाह है कि जब जब धरती पर भक्ति का सागर उमड़ता है, तब तब ईश्वर को किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के बीच आना ही पड़ता है। लेकिन 1 फरवरी 2026 को प्रयागराज की पवित्र धरती पर जो हुआ, उसने विज्ञान और इंसान की समझ से परे है। समय था सुबह के 10 बजे का। स्थान त्रिवेणी संगम प्रयागराज। माघ पूर्णिमा का पावन पर्व और उस पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा का अंतिम दिवस। प्रयागराज की सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। जिधर देखो उधर केवल भगवा रंग और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक उस दिन संगम के तट पर करोड़ों से ज्यादा श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज अंतिम दिन की कथा में व्यासपीठ से कुछ ऐसा होने वाला है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर पहले तो भक्तों के पसीने छूट गए, सांसें थम गईं, लेकिन अंत में आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पंडित जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जैसे ही उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र उच्चारित किया, पूरा पंडाल एक ही स्वर में गूंज उठा। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध और भक्ति का नशा ऐसा था कि लोग अपनी सुध बुध खो बैठे थे। कथा शुरू हुई। आज का प्रसंग था भगवान शिव के गले का आभूषण वासुकी नाग और शेष नाग की भक्ति। पंडित जी अपनी रौ में बोल रहे थे, मेरे महादेव को कोई स्वर्ण नहीं चाहिए, कोई हीरा नहीं चाहिए, उन्हें तो वो विषधर भी प्रिय है जिससे पूरी दुनिया डरती है। शिव वो है जो काल को भी गले में माला बनाकर पहनते हैं। अभी कथा को चलते हुए बमुश्किल 2 घंटे बीते थे। दोपहर के 12 बजने वाले थे। संगम के ऊपर सूरज की सीधी रोशनी पड़ रही थी। सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक हवा रुक गई। प्रयागराज के आकाश में जहां अभी तक चिलचिलाती धूप थी, वहां अचानक एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। गंगा और यमुना की लहरें जो शांत बह रही थीं, उनमें अचानक उफान आने लगा। पंडाल में बैठे लाखों लोगों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। माइक पर बोलते बोलते पंडित प्रदीप मिश्रा जी अचानक एक पल के लिए रुके। उन्होंने अपनी माला हाथ में ली और एक टक सामने गंगा जी की ओर देखने लगे। उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी के आने की आहट मिल चुकी है। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। क्या हुआ? गुरुदेव चुप क्यों हो गए? हवा क्यों बंद हो गई? इतनी उमस कैसे बढ़ गई? तभी पंडाल के पीछे जहां गंगा का पानी तट को छूता है, वहां बैठे भक्तों में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाने लगे, भागो भागो, सांप सांप। आमतौर पर नदी किनारे सांप का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं था। जो लोग वहां मौजूद थे, उनकी आंखों में मौत का खौफ तैर गया। चिल्लाने की आवाजें व्यासपीठ तक आने लगीं। व्यवस्थापक दौड़े, पुलिस वाले लाठियां लेकर भागे। माइक पर अनाउंसर ने कहा, कृपया शांत रहें, अपने स्थान पर बैठें, कोई भगदड़ न मचाएं। लेकिन वो भगदड़ रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि पानी से निकलकर जो चीज पंडाल की तरफ बढ़ रही थी, वो कल्पना से परे थी। कथा पंडाल के पश्चिमी द्वार से एक विशाल काला साया अंदर दाखिल हुआ। यह एक नाग था, लेकिन ऐसा नाग आज तक किसी ने डिस्कवरी चैनल पर भी नहीं देखा था। इसकी लंबाई कम से कम 15 से 20 फीट थी। उसका शरीर इतना मोटा था जैसे किसी पुराने बरगद के पेड़ का तना हो, और उसका रंग एकदम गहरा काला, लेकिन उसके फन के ऊपर एक अजीब सी सुनहरी लकीर चमक रही थी। जैसे ही यह विशालकाय नाग भीड़ के बीच में आया, हजारों लोगों की चीखें निकल गईं। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। लेकिन तभी एक हैरान करने वाली घटना घटी। वह नाग इतनी तेज गति से चल रहा था, लेकिन उसने किसी को काटा नहीं, उसने किसी को डसा नहीं। भीड़ अपने आप जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कारण 2 हिस्सों में बंट गई। बीच में एक रास्ता बन गया सीधा व्यासपीठ की तरफ। पंडाल में इतना सन्नाटा छा गया कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। पुलिस वाले अपनी बंदूकें तान कर खड़े थे, लेकिन किसी की गोली चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उस नाग की आंखों में हिंसक भाव नहीं, बल्कि एक अजीब सी दिव्यता थी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने माइक पर धीरे से कहा,
कोई हिलेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं। ये किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, ये तो अपनी जगह लेने आया है। शिव की कथा है, गण तो आएंगे ही। वह विशाल नाग रेंगता हुआ सीधा व्यास पीठ के पास पहुंचा। वहां सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट रहे थे, वे पीछे हट गए। नाग ने धीरे धीरे अपना शरीर ऊपर उठाया। जब उसने अपना फन फैलाया तो उसकी ऊंचाई व्यास पीठ पर बैठे पंडित जी के बराबर हो गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या यह सपना है या साक्षात कलयुग में कोई चमत्कार? उस नाग ने एक बार जोर से फुंकार भरी। वो आवाज पूरे साउंड सिस्टम में गूंज गई। फू, शश। वो फुंकार डरावनी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने शंख बजाया हो। नाग ने अपना फन पंडित जी की ओर झुकाया, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हो। और फिर वह नाग व्यास पीठ के ठीक नीचे, जहां शिव महापुराण की पोथी रखी थी, वहां जाकर कुंडली मारकर बैठ गया, एकदम शांत, पत्थर की मूरत की तरह। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए अपनी माला से एक बेलपत्र निकाला और बिना डरे, बिना हाथ कांपे उस विशाल नाग के फन पर रख दिया। पूरे पंडाल में एक साथ आवाज गूंजी, हर हर महादेव। उस पल डर भक्ति में बदल गया। लोगों को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं नागराज हैं जो कथा सुनने आए हैं। जो लोग भाग रहे थे वे अब हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गए। कई लोग तो रोने लगे। इसके बाद जो हुआ वो और भी अविश्वसनीय था। पंडित जी ने कथा फिर से शुरू की। उन्होंने कहा, आज माघ पूर्णिमा है। आज मेरे भोलेनाथ ने प्रमाण दे दिया कि वो कण कण में है। डरिए मत, बस शिव का नाम जपिए। अगले 1 घंटे तक कथा चली। वह नाग, जो अगर चाहता तो पल भर में तबाही मचा सकता था, वो 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह ध्यान में हो। बीच बीच में जब ओम नमः शिवाय का जाप होता तो नाग का फन हल्का सा डोलता, जैसे वह ताल मिला रहा हो। गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन उस नाग के आसपास एक ठंडक महसूस हो रही थी। लोग जो पहले पसीने से तरबतर थे, उन्हें अब शीतलता का अनुभव हो रहा था। कहते हैं ना, जहाँ शिव होते हैं वहाँ विष भी अमृत बन जाता है। कथा समाप्त होने का समय आया। आरती की तैयारी शुरू हुई। जैसे ही आरती के थाल सजे और घंटियां बजनी शुरू हुईं, वह विशाल नाग अपनी कुंडली खोलकर खड़ा हो गया। लोगों की धड़कनें फिर बढ़ गईं। क्या अब यह हमला करेगा? लेकिन नहीं। जैसे ही पंडित जी ने आरती शुरू की, जय शिव ओंकारा, नाग ने 3 बार व्यास पीठ की परिक्रमा की। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, पर कलयुग में अपनी आंखों से देखना यह सौभाग्य ही था। परिक्रमा करने के बाद वह नाग उसी रास्ते से वापस मुड़ा जिस रास्ते से आया था। भीड़ फिर से अपने आप हट गई। लोग अब उस नाग पर फूल बरसा रहे थे। कोई उसे नाग देवता कह रहा था तो कोई शेष नाग का अवतार। वह नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ गंगा जी के तट पर पहुंचा, और जैसे ही उसका शरीर पानी से स्पर्श हुआ, एक तेज रोशनी सी चमकी, शायद सूर्य की किरणें पानी पर पड़ी या कुछ, और देखते ही देखते वह विशाल शरीर गंगा की गहराई में विलीन हो गया। उसके जाने के बाद वहां रेत पर जो निशान बने थे, वे सामान्य सांप के चलने के निशान नहीं थे। वे निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने ओम की आकृति बना दी हो। 1 फरवरी 2026 की शाम ढल चुकी थी। प्रयागराज में अंधेरा हो गया था, लेकिन किसी के दिल में अब अंधेरा नहीं था। जो लोग वहां से अपने घर लौटे, वो अपने साथ प्रसाद तो ले गए, लेकिन साथ में एक ऐसा किस्सा ले गए जो वो अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को सुनाएंगे। विज्ञान कहेगा कि वह एक बड़ा कोबरा था जो गर्मी से परेशान होकर बाहर आया था। तर्कशास्त्री कहेंगे कि यह मात्र एक संयोग था, लेकिन उस दिन वहां मौजूद करोड़ों भक्त, जिनकी आंखों से डर नहीं प्रेम के आंसू बहे थे, वो जानते हैं कि वो क्या था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अंत में बस इतना कहा, विश्वास है तो ईश्वर है, नहीं तो पत्थर है। आज महादेव ने बता दिया कि वो अपनी कथा सुनने खुद आते हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि कल युग में ऐसे चमत्कार संभव हैं, या यह सिर्फ भक्तों का भ्रम था? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। धन्यवाद।